हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, 13 नवंबर को सौमती अमावस्या का बड़ा ही अच्छा पर्व है। जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है वो सौमती अमावस्या कहलाती है और ये अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या होती है। और आज इस वीडियो में हम काला धागा और काली मिर्च का उपाय समझेंगे, जिसे आपकी जो भी परेशानी होगी इस उपाय को करने से समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये बड़ा ही छोटा सा उपाय है, इसलिए आप सभी लोग सौमती अमावस्या पर इस उपाय को अवश्य करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं काले धागे के उपाय की। जरूरी नहीं कि आप पूजा में काला धागा ही लें। औरतें जो परिक्रमा के लिए उपयोग करती हैं, आप वो कच्चा सूत भी ले सकते हैं या पूजा में उपयोग की जाने वाली मौली का भी उपयोग आप इस उपाय में कर सकते हैं। दोस्तों, सौमती अमावस्या में 2 नियम होते हैं। या तो आप पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर सकते हैं या घर में जो तुलसी होती है आप उसकी परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन दोनों की परिक्रमा नहीं करनी है। अब आप सोच रहे होंगे परिक्रमा करने से होगा क्या। अक्सर हमारे घर में अगर ये 3 तरह की परेशानी होती हैं तो इनका कारण कहीं ना कहीं पितृदोष होता है। पहली परेशानी ये होती है कि अक्सर हमारे घर में लोग बीमार पड़ते रहते हैं। दूसरा, धन की समस्या के लिए हमारे घर में पैसे तो बहुत आते हैं लेकिन कहाँ खर्च हो जाते हैं ये पता ही नहीं चलता। और तीसरा कि आपके घर में हमेशा क्लेश बना रहता है, बात बात पर झगड़े होते हैं, आपस में मनमुटाव रहता है। तो ये तीनों कारण जो होते हैं ये केवल पितृदोष की वजह से ही होते हैं। दोस्तों, सौमती अमावस्या ही ऐसी होती है जब हम अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। तो आप सौमती अमावस्या पर इस उपाय को अवश्य करिएगा। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप पीपल पेड़ की परिक्रमा कर रहे हैं तो वो सुबह 10 बजे से पहले कीजिएगा, लेकिन अगर आप तुलसी की परिक्रमा कर रहे हैं तो वो आप कभी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, पितृदोष के लिए आपको सूत लेकर पीपल की कम से कम 7 बार परिक्रमा करनी है। लेकिन अगर आप तुलसी की परिक्रमा कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सूत या मोली का उपयोग नहीं करना है। वहाँ आप केवल तुलसी को एक चुनरी उड़ा दीजिए और उसके बाद आप उसकी 7 परिक्रमा करिए। इससे हमारे पितृदोष जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, सौमती अमावस्या साल में 2 या 3 ही पड़ती हैं, इसलिए ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है। इस मौके पर आप इन उपायों को अवश्य करिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले उपाय की, यानी काली मिर्च की। अब आपको इस उपाय के लिए 5-6 काली मिर्च लेनी है। आप उन्हें अच्छे से पीस लीजिएगा। इसके बाद आपको 7 पेड़ों के पत्ते लेने हैं, यानी हर वृक्ष का अलग अलग पत्ता लेना है। ऐसे नहीं कि आप एक ही पेड़ के 7 पत्ते ले लें, नहीं, आपको एक आम का ले लीजिए, एक अमरूद का ले लीजिए, एक बेल का ले लीजिए, यानी 7 तरह के पेड़ों के 7 पत्ते आपको लेने हैं। 7 अलग अलग पेड़ों की पत्तियां लेने के बाद आपको लेने होंगे 7 बेलपत्र, क्योंकि महादेव को बेलपत्र बहुत प्रिय होता है। इसके बाद दोस्तों, आपको लेना है पीला चंदन। लाल नहीं लेना है, कोई और भी नहीं लेना है, आपको पीला चंदन लेना है। फिर दोस्तों, एक तांबे का लोटा लीजिएगा और इसमें जो मैंने सारा सामान बताया है वो आप डालिएगा। सामान क्या क्या है? पिसी हुई काली मिर्च आपको डालनी है, 7 पेड़ के 7 पत्ते, साथ ही आपको 7 बेलपत्र के पत्ते और आपको पीला चंदन। ये सारी चीज़ आपको उस तांबे के लोटे में डालनी है। दोस्तों, आप इस उपाय को पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, पर कोशिश करिएगा शाम के समय करने की, प्रदोष काल के समय। उसके बाद आप इस लोटे को लेकर आपके घर में जितने भी कमरे हैं सब में आप इसे लेकर घुमाइएगा। वॉशरूम को आप छोड़ देंगे, उसके अलावा आप पूरे घर में इस लोटे को लेकर घुमाइएगा। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी सदस्य हैं, आप उन सब के हाथ से इस लोटे को एक बार टच कराइएगा। घर के सभी लोगों से स्पर्श कराने के बाद आप भगवान शिव के मंदिर में जाइएगा और वहां पर उत्तर दिशा में मुंह करके आप वो सारा का जल भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। जल चढ़ाने के बाद जब वो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ जाएगा तब वहाँ पर थोड़े से जल को आप रोक लीजिएगा। उसके बाद आपकी जो भी समस्या है, नौकरी की समस्या है, शादी की समस्या है, पढ़ाई की समस्या है, धन की समस्या है, यानी आपके मन में जितनी भी समस्या हैं वो सब भगवान शिव से बोल दीजिएगा कि हे प्रभु, मेरी इन समस्याओं का आप समाधान करिएगा। इसके बाद दोस्तों, जलाधारी का जो थोड़ा सा जल आपने रोका था, आप उस जल को भगवान शिव के मंदिर की चौखट पर
बाईं ओर दाईं ओर जिधर भी चाहें आप उस जल को चढ़ा दीजिएगा। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके सारे पितृदोष समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये उपाय जो है केवल सौमती अमावस्या के दिन ही किया जाता है। सौमती अमावस्या शनिचरी अमावस्या से भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। अब दोस्तों चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। ये उपाय आपको तुलसी का उपाय करना है, और ये उपाय आप केवल सौमती अमावस्या ही नहीं, आप हर अमावस्या को कर सकते हैं। अब दोस्तों ये उपाय उन लोगों के लिए है जो अक्सर बीमार रहते हैं। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है तो आपको ये उपाय तुलसी से करना है। इसके लिए आपको तुलसी की लकड़ी, अगर सूखी हुई आपके पास लकड़ी है तो आप लकड़ी ले लेंगे, वरना अगर आपके पास तुलसी की माला है तो आप उस माला को ले लेंगे। और इसके बाद आप एक तांबे के लोटे में जल भरिएगा, उसमें आप तुलसी की सूखी लकड़ी या माला को उस जल में डाल दीजिएगा। इसके बाद उस तुलसी की माला को या आपने जो तुलसी की सूखी लकड़ी डाली है उसे उस लोटे में 15-20 मिनट पड़े रहने दीजिएगा। इसके बाद आप किसी चम्मच या किसी डंडी की सहायता से उसे उसमें से निकालेंगे, अब हाथ नहीं डालेंगे। उसके बाद उस लोटे को आप अपने पूजा घर में जाकर रख दीजिएगा। फिर जब बीमार व्यक्ति नहाए तो आप उसके पानी में उस जल को डाल दीजिएगा। ये उपाय करने से बीमार व्यक्ति जो होता है वो बहुत जल्दी सही हो जाता है। ये उपाय अगर आप सौमती अमावस्या को करते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि सौमती अमावस्या शनिचरी अमावस्या से भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे उपाय की तरफ, जो है दिए का उपाय। देखिए मैंने शुरू में बताया था कि घर में जो भी परेशानी होती है वो पितृ दोष की वजह से ही होती हैं, और हम सौमती अमावस्या को अगर ये उपाय करते हैं तो हमारे पितृ दोष जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको एक दिया लेना है और उसमें आपको एक लंबी वाली बाती लगानी है, और साथ ही दीपक में आपको घी डालना है, यानी एक घी का दीपक लंबी बाती का आपको बनाना है। उसके बाद आपके घर के आसपास कोई कुआं हो, तालाब हो, बावड़ी हो, सरोवर हो, नदी हो, नहर हो, जो भी हो, आप वहां जाएंगे और दक्षिण की तरफ मुंह करके अपने पितरों का नाम लेते हुए आप उस दिए को वहां पर प्रज्वलित कर दें। ऐसा करने से आपके पितर आपसे खुश हो जाएंगे और आपके घर में क्लेश, बीमारी और धन की जो परेशानी चल रही है वो सब समाप्त हो जाएगी। अब अगर किसी के घर के आसपास नदी, सरोवर या तालाब नहीं है तो क्या करें? देखिए हमारे यहाँ पर 3 पेड़ों के नीचे पितरों का वास माना जाता है, बट का पेड़, पीपल का पेड़ और बेल का पेड़। तो आपके घर के आसपास कोई सा भी पेड़ हो, अगर आपके घर के पास पीपल का पेड़ है तो वहाँ आप शाम को प्रदोष काल में दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आपके घर के पास बट का पेड़ है तो आप वहाँ पर भी दीपक जला सकते हैं, और अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी बेल का पेड़ है तो आप वहाँ पर भी शाम के समय दीपक जला सकते हैं। तो इन तीनों पेड़ों के नीचे किसी पर भी जाकर आप एक घी का दीपक लंबी बाती वाला जला दीजिएगा। ऐसा करने से आपके पितृ दोष होंगे वो सभी समाप्त हो जाएंगे, साथ ही आपके पितरों का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों मैं बार बार कह रही हूँ कि सौमती अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या होती है, और जो व्यक्ति इस अमावस्या पर इन उपायों को करता है उनके सारे पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। साथ ही घर में जो परेशानियाँ चल रही होती हैं धन की, या कोई बीमार रहता है, या फिर घर में हमेशा कलेश रहता है, वो सब परेशानियाँ भी उनकी जल्द ही समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारे उपाय ज़रूर समझ में आ गए होंगे। तो आप सौमती अमावस्या पर अपने पितरों को खुश करने के लिए इन उपायों को अवश्य करिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और इसी के साथ दोस्तों हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।